वेलकम स्टूडेंट्स। लिमिट के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। इसको समझने के स्टेप्स पे अगर आएंगे, सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन देखेंगे जो कि आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। डेफिनेशन के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको ग्राफिकल एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है। उसके बाद किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालने के लिए कैसे हम उसको इवैल्यूएट, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने। तो कंटिन्यूटी की आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। Let y equal to fx be a given function. Then fx is said to be continuous at x equal to a if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of fx minus fa less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta. This is the classical definition or basic notion of continuity. Any function fx is said to be continuous at x equal to a if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of fx minus fa less than epsilon whenever mod x minus a less than delta. ठीक है, ये तो आपका वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूटी। अल्टरनेटिवली वी कैन डिफाइन इट एज, अल्टरनेटिव हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको देख लीजिए। fx is said to be continuous at x equal to e. First f should be defined at x equal to a. Second, limit x tends to a fx should be exist third, limit x tends to a fx is equal to fa. तो फर्स्ट क्या है कि fx जो है एट x इक्वल टू a पे डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट उस फंक्शन की fx की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। तब जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तब हम ये कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब इसको हम जैसे कि बात की थी कि डेफिनेशन के बाद हमें बात करनी है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कंटिन्यूटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है। कंटिन्यूटी मींस विदाउट ब्रेक। तो आप किसी भी ग्राफ में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इस ग्राफ को देखेंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो आप इसको इजीली बाय सीइंग ग्राफ कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डोमेन। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सिमिलरली आप यहां पे अगर देखें, log बेस ex,
ठीक है, इस ग्राफ को देखिए तो ये देखिए अपने डोमेन क्या है, इसका डोमेन ध्यान रखने की बात, जो log x होता है वो हमेशा सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होता है, log बेस की x। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड नहीं होता, 0 पे इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाती है, तो आप देखेंगे x ग्रेटर देन 0 के डोमेन में तो log बेस की x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अब देखिए जो x ग्रेटर देन 0 का डोमेन है वहां पे कहीं भी इस ग्राफ में ब्रेक नहीं आया, तो आप ग्राफ से आप ये कह सकते हैं विदाउट ब्रेक अगर कोई होगा तो आप वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब एक मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, आप उसको देखिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको गूगल करें, आपकी बुक पे देखेंगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। अब देखिए इस ग्राफ को आप अगर देखिए, दिस इज द 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज -1 -. अब आप देखिए इसमें इस ग्राफ में जगह जगह ब्रेक्स आए हुए। देखिए ये ग्राफ यहां से रन किया, 1 पे आके ब्रेक हो गया, 2 पे आके फिर से ब्रेक हुआ, 1 से 2 पे तो देखिए ठीक है कहीं ब्रेक नहीं, 2 से 3 पे, लेकिन जहां जहां इंटीजर मिलेगा ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे देखना है। सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखते हैं। एग्जांपल y इक्वल टू sin x cos x, y equal to x, x square, x cube। ये कुछ एग्जांपल्स है। sin x इज कंटिन्यूअस इन फॉर ऑल x होता है, cos x कंटिन्यूअस होता है, x x स्क्वायर x क्यूब। इन जनरल आप कह सकते हो कि एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। हमेशा आपको सारे पॉलिनोमियल्स कैसे मिलेंगे, कंटिन्यूअस मिलेंगे। sin x cos x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये भी कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, अभी तक हमने अभी देखा कि कंटिन्यूटी की बेसिक जो डेफिनेशन है उस पर बात की, उसका अल्टरनेटिव में रूल भी देखा कि हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। उसके बाद हमने देखा हाउ टू सी कंटिन्यूटी बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, उस पर बात की, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिमिट में देखी थी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। If f and g are continuous function at x equal to a, then रिजल्ट क्या क्या है देख लीजिए। f plus g, f minus g, f into g, f by g, provided that f of g of a is not equal to g। f and g अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f plus g भी कंटिन्यूअस होगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको डायरेक्टली यूज करनी है। f minus g भी कंटिन्यूअस होगा, f into g भी कंटिन्यूअस होगा, और f by g भी कंटिन्यूअस होगा
प्रोवाइडेड दैट GA शुड नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी fx हमने डिफाइन किया है। देखिए fx इक्वल टू x साइन 1/x when x does not equal to 0, 0 when x equal to 0। आपको ऐसा ये फंक्शन गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पे। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें तीन चीजें आपको निकालनी होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। f should be defined at x equal to 0, limit x tends to a fx एग्जिस्ट करना चाहिए था, एंड थर्ड वन था लिमिट x tends to a fx इज इक्वल टू आना चाहिए fa। ये तीन कंडीशंस या तीन चीजें कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए पहला तो डिफाइन है, देखिए f को उसने डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया कि f0 इज इक्वल टू 0 गिवन है और हमने इस क्वेश्चन को किया है। इसकी लिमिट क्या आ रही थी, आप याद करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इज इक्वल टू 0 आ रही थी। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये भी हो गया। कि दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx को एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट कर रही है। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको प्रूव किया है कि इसकी लिमिट 0 के बराबर आती है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किया है, और साथ के साथ में हमने यूज भी किया है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी सेम फंक्शन की लिमिट निकाली हुई है। तो अब थर्ड कंडीशन देख लीजिए। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, और f0 x टेंड्स टू 0 fx क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, और f0 क्या है, f0 की वैल्यू इसने 0 दी हुई है। तो तीनों कंडीशन देखिए, तीनों बॉक्स आपके टिक हो गए, और तीनों बॉक्स जैसे ही टिक होते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये गिवन फंक्शन आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग सॉल्व करके आएंगे। फाइंड अ नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट k such that function fx defined by ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए ये कांस्टेंट k दिया हुआ है, एक आपको कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है कि fx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। आप यूज करेंगे उस कंडीशन का, यानी जो कंटीन्यूअस है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ, tan kx अपॉन x है 3x प्लस 2k स्क्वायर। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पे कंटिन्यूटी में ही फर्दर मूव करेंगे। आप उसमें हम कुछ और उसकी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।